बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द टॉपिक इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के टाइप हैं। अब देख लेते हैं वर्ड देख लेते हैं आयन और एक्सचेंज। आयंस वो स्पीशीज होती हैं जिन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आयंस की दो टाइप्स हैं, कीटाइंस और इनाइंस। कीटाइंस वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। और इनाइंस वो होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसा कि NO3 -1, NO2 -1 और SO4 -2। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। हम एक सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे, मतलब कि कीटाइंस भी होंगे और इनाइंस भी होंगे। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए एक तरीकाकार है कि कीटाइन एक्सचेंजर लगाएंगे या फिर एनाइन एक्सचेंजर लगाएंगे। कीटाइन एक्सचेंजर के सबसे पहले हम लोग एक कॉलम लेंगे, उसके साथ उसका स्टैंड के साथ स्टैंड आउट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे करके एक स्टूपर लगाएंगे और उसके नीचे बीकर रखेंगे। और हम लोग यहाँ पे कॉटन लगाएंगे ताकि जितना भी मैट्रिक्स कॉलम है वो इससे बाहर ना आए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर इसके अंदर स्टेशनरी फेज को फिल करेंगे। स्टेशनरी फेज क्या होगी कि इसके ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज लेयर होगी, SO2 की नेगेटिव की परमानेंट नेगेटिव चार्ज लेयर। इसके अलावा कोई और नेगेटिव चार्ज की लेयर भी हो सकती है। उसके ऊपर सोडियम आयंस की काउंटर आयन लेयर होगी। सोडियम आयंस की काउंटर आयन लेयर ये परमानेंट नहीं होगी और इन दोनों के आपस में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो ये सोल्यूशन बनाया है इसको इसके ऊपर उंडेल देंगे। अब स्टेशनरी फेज के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये इसके साथ अट्रैक्ट की वजह से ये इसी कॉलम के अंदर रह जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो नीचे आ जाएंगे। अब फर्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इस सोल्यूशन में मैग्नीशियम आयंस थे, तो हम मैग्नीशियम आयंस को इसके ऊपर SO2 वाली लेयर्स के ऊपर गिराते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करेंगे, सोडियम को रिप्लेस आउट कर देंगे और सोडियम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोग एनायंस को भी ऐसे ही करते हैं। एनायंस में हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी फेस लगाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस लगी है इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लोग ऊपर से सोल्यूशन डालेंगे। अब सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज भी हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज इधर रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे और इधर ही रह जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे। तो ये इसने एनायंस को एक्सचेंज किया और पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया। तो कैटायन एक्सचेंजर जो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं वो होता है सोडियम जियोलाइट, और एनायन एक्सचेंजर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है डोलोमाइट। मोस्टली ये आयन एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग सोडियम और मैग्नीशियम को अलग अलग कर देते हैं। वाटर में की हार्डनेस को कम करने के लिए उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं, तो उसको कम करने के लिए उसे सोडियम के साथ एक्सचेंज आउट करवाया जाता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे रिप्लेस होकर यहाँ पे मैग्नीशियम लग जाते हैं और सोडियम नीचे आ जाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशन में वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब कि वाटर को सॉफ्ट आउट करने के लिए उसकी मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिप्लेस आउट करके सोडियम उसकी जगह लगाया जाता है। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सेपरेशन ऑफ मेटल आयंस, मतलब मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स आयन और अर्थ मेटल आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए, और सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए उसमें भी इन आयंस को सेपरेट आउट करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है।